अपना बिहार देख रहे हैं आप। कटिहार से जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित युवती के मुताबिक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की और अब युवती पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। पीड़ित युवती के फेसबुक के माध्यम से 5 साल पहले एक लड़के से दोस्ती हुई। युवक तौफीक ने राजपूत नाम बताकर हिंदू लड़की से शादी की। कटिहार मनिहारी की रहने वाली युवती जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद करने लगी तो सुपौल के रहने वाले तौकीर ने पहले तो जूली को ले जाने से इनकार किया, टालमटोल किया। फिर एक दिन वो जूली को अपनी बहन के घर लेकर गया, जहां जूली को अपने साथ हुए धोखे का पता चला। फिलहाल तौकीर एक बार फिर दुबई चला गया है और वहां जाकर भी वो लगातार जूली पर मुस्लिम धर्म को कबूल करने को लेकर दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार से, जहां शादी के बाद युवती पर धर्म बदलने का दबाव दिया गया और युवती ने पूरी बात बताई, कैसे लड़के से संपर्क हुआ, कैसे इसने धोखा दिया, धर्म बदलकर, नाम बदलकर उसने चीट किया। और उसके बाद एक दिन जब ससुराल जाने की जिद करने लगी तो वो अपनी बहन के पास ले गया और वहां इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और पीड़ित लड़की सीधे अपने मामले को लेकर पहुंची और अभी भी वो युवक दूसरे देश से बराबर वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए धमकियां देता है और ये कहता है कि पूरे परिवार को मरवा दिया जाएगा, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो युवती ने क्या कहा ये हम आपको सुनवाएंगे। तो लव जिहाद की शिकार हुई ये लड़की, इसकी आप बीती आप सुन सकते हैं। फरियाद लेके आए हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, हाँ, एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था। ठीक है, और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। क्या बोल के आपसे कैसे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ उसका? मोबाइल से। मोबाइल क्या करता था? धर्म बदल क्या बोलता था आपको? शादी अब क्या होता है, क्या दबाव बनाता था? अब यही है कि हम उसको बोलते हैं, जब हमको सब चीज़ पता चला तो वो बोलता है कि तुमको रहना होगा ज़बरदस्ती, अगर तुम नहीं रहेगी तो तुम्हारा पूरा परिवार को मरवा देंगे। हाँ, तुमको भी मरवा देंगे, हमेरा कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं कुछ होगा। हाँ, इसीलिए हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम उससे डिवोर्स चाहते हैं। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ, मुस्लिम बन जाओ। हाँ, बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। हाँ, क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तौकीर। और क्या बोल के शादी किया था? राजपूत। ये लड़का है सुपौल का। ये कब हुआ था आप लोग का ये दोस्ती? कब हुआ था, कब शादी हुआ था, निकाह कब हुआ था इस तरह का? 2015। 2015 कहाँ पर हुआ था? यही तो कटिहार में हुआ। 2017 में शादी हुआ, कोर्ट मैरिज। हाँ, वो अभी कहाँ पर है? वो लड़का तौकीर कहाँ है? वो अभी सऊदी में है, वहीं से धमकी देता है, हमको फ़ोन करता है, व्हाट्सएप पे भेजता है रिकॉर्डिंग। मुंबई की श्रद्धा ने आफ्ताब से प्रेम किया था, लेकिन उसी आफ्ताब ने दिल्ली में श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। कटिहार की जूली को भी श्रद्धा की तरह अपनी जान की चिंता सता रही है। दिल्ली में लिव इन का मामला था, कटिहार में जूली लव जिहाद का आरोप लगा रही है। एक लड़का कुमारा बन के हमसे शादी किया, वो शादीशुदा था। ठीक है, और हम हिंदू हैं, वो हिंदू बन के शादी किया, वो था मुस्लिम लेकिन हिंदू बन के शादी किया। हाथ में पेपर लेकर कटिहार डीएम ऑफिस का चक्कर लगाती ये है मनिहारी की रहने वाली जूली। जूली के हाथ में रखे शादी के एफिडेविट को देखिए, इसमें लड़के का नाम लिखा है मिस्टर राज और लड़की का जूली। 5 साल पहले इस लड़के ने फेसबुक के जरिए जूली को प्यार के जाल में फंसाया। विश्वास दिलाने के लिए राज बनकर कोर्ट मैरिज कर ली। जूली के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब वो लड़के की बहन के घर पहुंची। पता चला राज सिंह नहीं बल्कि मोहम्मद तौकीर है। हाँ, क्या नाम है जो शादी, उसका असली नाम क्या है? एमडी तौकीर। और क्या बोल के शादी किया था? राजपूत। ये लड़का है सुपौल का। जूली बताती है कि
देखते ही देखते उसकी जिंदगी नर्क बन गई। पहले प्रतिबंधित मांस खिलाने की कोशिश हुई और फिर धर्म बदलने का दबाव पड़ने लगा। दबाव यही बनाता था कि बोलता था कि मेरा धर्म में आ जाओ, नमाज पढ़ो, तो अपना पूजा पाठ छोड़ दो, हाँ मुस्लिम बन जाओ। हाँ बहुत आदमी ऐसा है कि मुस्लिम बन रहा है, तुम भी बन जाओ मुस्लिम। हम बोले नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन मुस्लिम नहीं बनेंगे। तौकीर और उसके परिवार वाले जूली पर मुसलमान बनने का दबाव बनाने लगे। राज उर्फ तौकीर एक बार फिर दुबई चला गया है। वो वहीं से जूली पर धर्म बदलने का दबाव डालता है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। डरी सहमी जूली को अपने साथ अपने परिवार के जान की चिंता सता रही है। जूली कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके साथ जो हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो। सऊदी से जितना लड़का आता है लगभग 90% यही चक्कर में रहता है किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान बनाए। वो लोग को धर्म परिवर्तन करवाने का मुख्य उद्देश्य यही है। जूली के वकील राजीव कर्ण कहते हैं कि सीमांचल में लव जिहाद का रैकेट चल रहा है, जिसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जरूरत है इसकी गहराई से जांच कराने की। सीमांचल के इलाके में पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं। सवाल है कि क्या सीमांचल में चल रहा है लव जिहाद का खेल? अगर ये मामला लव जिहाद का नहीं है तो फिर तौकीर ने राज बनकर क्यों की जूली से शादी? तौकीर ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत पता क्यों दिया? शादी के एफिडेविट में सुपौल के तौकीर को दिल्ली का पता क्यों देना पड़ा? न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। पटना से 3 तलाक का इस सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोलकाता की रहने वाली शाबिया नाज ने रिटायर्ड आईजी के बेटे और अपने पति सैफ रहमान पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। साबिया का कहना है कि रिटायर्ड आईजी समेत पूरा परिवार उनके साथ मारपीट करता था। पीड़िता कोलकाता के बड़े कारोबारी की बेटी है। महिला ने शास्त्री नगर थाने में लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन मामला रिटायर्ड आईजी से जुड़े होने की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित महिला और उसके पिता से बातचीत की संजय कुमार ने। एक कारोबारी हैं और उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजधानी पटना में की है। रिटायर्ड आईजी हैं, उनके बेटे से जो जिस समय शादी हुई वो एम्स में डॉक्टर थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और फिलहाल हाजीपुर में वो काम कर रहे हैं। जो उनकी बहू है रिटायर्ड आईजी की, रहमान साहब उनका कोई नाम है, और वो एक हाथ में तस्वीर ली हुई है। इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए किस तरीके से फिजिकली असॉल्ट किया गया है। वाकई में ये तस्वीर जो है वो हैरान करती है कि एक रिटायर्ड आईजी के घर में उनकी बहू के साथ इस तरह सलूक हो रहा था। बात यहीं तक नहीं रुकी है, 3 तलाक बोलकर इनको तलाक भी दे दिया गया है। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बेटा एक बेटी है, 5 साल की बेटी, और ये छोटा मासूम बेटा है। और एक बहू के साथ जिस कदर व्यवहार होना चाहिए था। रिटायर्ड आईजी हैं और बहू का आरोप है कि घर में मारपिटाई की जाती थी, और मारपिटाई करने वाले खुद रिटायर्ड आईजी हैं। और क्या नाम है उनका, आपके ससुर का? मोहम्मद रहमान। क्या होता है घर में, क्या होता था आपके साथ, हस्बैंड के साथ क्या होता था? मतलब घर में हर वक्त मतलब अब्यूज़, हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, फिर मेंटल भी वायलेंस, मतलब सब कुछ होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण हम अब वो लोग जाने, मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो रीज़न है। और मेरी सास को मुझसे आप अपोज करती थी एक्स्ट्रा जो अफेयर था उसका, आप इसके चलते आपको भुगतना पड़ा, ये लगता है? मुझे तो नहीं पता ये, मतलब मुझे खुला ये बात, तो मैंने अपने हस्बैंड से मतलब वो पूछा कि ये ऐसा वैसा है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मेरे मतलब मुझे वो पसंद है और मैं उससे शादी करूँगा। मैंने वहाँ कमिटमेंट कर चुका हूँ, तुमको अपना घर जाना है जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा तुम्हें। शादी किए थे तो बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी उपहार के तौर पे? बहुत मेरे 30 लाख कैश भी था और घर का सारा बाकी सामान था। सोना में वो लोग सेट बोले थे कि भारी देने के लिए 10 लाख 15 लाख का सेट था मेरा। फिर बाकी मेरे हस्बैंड को भी सारा गोल्ड का, फिर मेरे ननद को भी गोल्ड का सामान दिया गया था। मोहम्मद सैफ रहमान। ये क्या है, डॉक्टर? हाँ, ये रेडियोलॉजिस्ट हैं। रेडियोलॉजिस्ट हैं जी। तो ये आपको 3 तलाक भी उन्होंने दिया है? 3 तलाक दिए हैं, जिनका ना मेरे पास कोई नोटिस है, ना इन्होंने कभी मुंह से बोला। मतलब जो होता है इस्लाम में वो हस्बैंड बोलते, तो ना मेरे व्हाट्सएप में कुछ आया, ना मेल में आया, ना मेरे घर, मैं घर पे ही रहती हूँ, उनके साथ ही रहती हूँ, मुझे कोई खबर नहीं। बट लास्ट व्हाट्सएप पे आया? नहीं आया, कहीं भी कुछ नहीं आया मेरे पास, कोई भी नोटिस। हाँ जी। और बट मेरे ससुर
के मुंह से हम सुने कि मुझे 3 तलाक दे चुके। तो मैंने ससुर से पूछा कि मतलब आप कैसे बोल सकते हैं, ये तो हस्बैंड का काम है और मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जी, तो ये बोले कि मैंने तुम्हारे घर भेजा। तो मतलब मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो मेरे घर भेजने से कोई वैलिड मत। मार पिटाई करते थे इसमें कौन कौन लोग? मार पिटाई करते थे उसमें मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 ननद थी, मेरी सास थी और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सब थे। पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपने अपनी बेटी की शादी तो बहुत अरमानों से की थी जी, अब क्या लगता है? अब ख़त्म हो गया अरमान, अब तो कुछ है बचा ही नहीं। जो हिसाब से उन लोग मेरा बेटी के साथ व्यवहार किया है, तो अभी ऐसा लगता है कि इसको यहाँ छोड़ने से इसका जान भी मार देंगे वो लोग। वो दिन और बहुत हैरान कर देने वाली ये घटना है। मुझे याद आ रहा है कि जिन आईजी साहब के बारे में ये लोग बता रहे हैं, ये ट्रैफिक में भी रह चुके हैं पटना में। एक लंबे अरसे तक इनकी पोस्टिंग पटना में रही थी और फिलहाल पदोन्नति होते होते वो आईजी तक पहुंच गए। लेकिन दूसरे को न्याय देने वाले ये पुलिस अधिकारी अपने घर में अपनी बहू के साथ न्याय नहीं कर पाए और जो तस्वीरें हैं वो जुल्म की इंतहा बताने के लिए काफ़ी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नालंदा में बख्तियारपुर रजौली 4 लेन पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बीम गिरने से दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहटा के रामनगर के रंजन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को एम्बुलेंस से जबरन उतारा। हादसे को लेकर काफी गुस्सा है लोगों में। स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये जो पिलर गिरा है जो इसमें जल्दबाजी के कारण गिरा है। मैंने इसमें क्या हो रहा है जैसे कि ठेकेदार जो मिला है ना, एक टेंडर इसका जो मेन ठेकेदार होता है जल्दीबाजी के चक्कर में करा। मैंने कि इसे कि हम जो अगर काम कर रहे हैं तो कि हमको अभी काम मिला, ठीक ना, जितना जल्दी हम काम करें ताकि हमको अगला स्लैब फिर मिल सके। ऐसा जल्दी करने के कारण जल्दी टूट रहा है। आज गिरा जो घटना घटा इसकी वजह से घटना घट गया। ये गर्डर जो लॉन्च हो रहा था यहाँ पर बागन बिगा में, तो वो कोलैप्स कर गया है और एक मजदूर उसमें दब के उनकी डेथ हो गई है। तो उसी को अब हटाया गया मलबा और उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे और सरकार की तरफ से सभी सहयोग करने का निर्देश दिया गया था। तो हम लोग इनको मुआवजा भी उपलब्ध करा रहे हैं और आगे इंश्योरेंस की राशि भी इनको भुगतान की जाएगी। कितने की मौत हुई है? एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है इसमें। दरभंगा के लहरियासराय थाना इलाके के महाराजगंज मोहल्ले के कब्रिस्तान में इंसान के कटे हाथ मिलने के मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी ने जांच के आदेश के साथ कटे हाथ का डीएनए टेस्ट भी कराए जाने की बात कही। एसएसपी के आदेश पर दरभंगा पुलिस ने कटे हाथ को जब्त कर लिया और तत्काल गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर एक झोला और एक गमछा भी जब्त किया, जिसमें लपेटकर कटे हाथ को रख कब्रिस्तान में फेंका गया था। अभी तो मामला संज्ञान में आया है, वहाँ उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करके रखने के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी जो इंक्वायरी होगी आगे उस पर पता चलेगा कि किसका है क्या है। तो अभी इस मामले में कुछ भी कह पाना संभव नहीं हो पाएगा। सर, क्या लगता है कि जो बॉडी का पार्ट मिला हाथ है वो महिला का है, पुरुष का है? देखने से कुछ इस तरह पुलिस को नहीं, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे, एक्सपर्ट्स जो है वो बता पाएंगे। और थोड़ा सा डिकम्पोज्ड है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि फर्दर इंक्वायरी हो जाने दीजिए, कुछ बातें सामने आएंगी तो आपसे शेयर किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए कल वोटिंग है। इससे पहले प्रशासन ने यूनिवर्सिटी कैंपस में फ्लैग मार्च किया है। सिटी एसपी ने बताया कि ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि छात्र बिना किसी डर के वोट कर सकते हैं। इसमें दो पक्षों के बीच में आपस में रोड़ा पत्थरबाजी होता रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्लानिंग कर ली है। इस तरह की किसी भी घटना को हम लोगों ने नहीं किया। सर, पर बूथ पे कितना पुलिस मौजूद है? पर बूथ पे एक सेक्शन फोर्स और पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट हम लोगों ने प्रतिनिधित्व। 19 नवंबर यानी कल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होना है और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पटना पुलिस ने कमर कस ली है। तस्वीरों में देखिए, सिटी एसपी, डीएसपी टाउन, तमाम जो अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च में यहाँ शामिल हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है छात्रों के बीच
कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना है और आप लोग निर्भीक होकर मतदान करें। और तस्वीरों में आप देखिए तमाम अधिकारी इस वक्त नजर आ रहे हैं और हर हॉस्टल में इस वक्त अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं और छात्रों के बीच एक मैसेज देने की ये कोशिश है। कैमरा पर्सन दिखा पाए अजय दुबे, कितनी भारी संख्या में जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये लगातार काफ़ी देर से फ्लैग मार्च चल रहा है पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में। और इसमें पुलिस कांस्टेबल हैं, महिला कांस्टेबल हैं, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान हैं, जिला पुलिस के जवान हैं और इनकी तादाद कोई एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में है। और निश्चित तौर पर इससे एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो छात्रों के बीच जाएगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कराना इतना आसान भी नहीं था। चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से पटना कॉलेज में छात्रों के कई गुट आपस में भिड़ गए थे, बमबाजी हो गई थी, तो लग रहा था कि एक बड़ी चुनौती है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी पटना यूनिवर्सिटी के वीसी ने माना था कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता होगी और पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है। अभी भी देखिए लगातार जो फोर्स है उनके आने का सिलसिला जारी है और ये इस बात को साबित करता है कि पटना पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो चुनाव है उसको। और चप्पे चप्पे पर कल पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और आज जो ये फ्लैग मार्च है इससे ये साबित हो गया है कि प्रशासन जो है वो शांतिपूर्ण, चूंकि सारे कॉलेज में यहाँ पर बनाया गया है मतदान केंद्र और हर मतदान केंद्र पर पुलिस की विशेष तैनाती होगी और देखना होगा किस तरीके से कल शांतिपूर्ण चुनाव कराने में प्रशासन सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव ने सिवान में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शराब की तस्करी पर कैसे रोक लगाई जाए, खासकर चेक पोस्ट पर कैसे शराब को पकड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई है। बैठक में नीरा के उत्पादन को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर एक अहम बैठक हुई है। पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी पर नेता प्रतिपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधी बेखौफ है, सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी है। ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है। आज यहाँ पर इस तरह से दिन दहाड़े हत्या करना, आज हम आरा से आ रहे हैं, वहाँ भी खुलेआम दुकान में घुस के मारना, मतलब यही जनता राज है। और मुख्यमंत्री जिस तरह से धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं और गुंडों के हवाले करके, और इस तरह की घटना को अगर जो नहीं रोका गया तो अब जनता रोड पर उतर करके इस भ्रष्ट शासन में बैठे हुए लोगों को खदेड़ेगा। पटना के फतवा इंडस्ट्रियल एरिया में क्रिस्टिया पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ है। कंपनी के डायरेक्टर दुष्यंत पालडीवाल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर एन.के. सिंह ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। फतवा के इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूर्वी भारत की HDPE फिटिंग बनाने वाली पहली यूनिट है। फैक्ट्री में जल जीवन हरियाली मिशन और भारत सरकार के हर घर नल का जल योजना के लिए फिटिंग बनाई जाएगी और साथ ही ये पाइप फिटिंग हर घर रसोई गैस पहुंचाने की योजना में प्रयोग में लाया जाएगा। पटना यूनिट में बनने वाली फिटिंग की सप्लाई भारत के साथ विदेशों में होगी। कंपनी के चेयरमैन पवन पालडीवाल ने बताया कि पूरे भारत में इसके सिर्फ 2 प्लांट हैं। पूर्वी भारत का ये पहला प्लांट है। ये हम लोगों ने जो आज जिस यूनिट का उद्घाटन किया है, ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन की फिटिंग्स बनेंगे इसमें, जो कि इलेक्ट्रोफ्यूजन में ज़्यादा काम आता है। और ये फिटिंग ज़्यादा काम आता है गैस पाइपलाइन में और वाटर लाइन में। जो ड्रिंकिंग वाटर लाइन पूरे हिंदुस्तान में बिछाया जा रहा है और गैस पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है उसकी फिटिंग्स बनेगी यहाँ पर। ये अपने आप में एक यूनिक इंडस्ट्री है। इंडिया में सिर्फ 2 है, तीसरी हमारी आई है। ये इंडिया में भी देंगे हम और एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमारी कंपनी टॉपलाइन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट टाइम ईस्टर्न इंडिया में जल जीवन मिशन से संबंधित पूरी फिटिंग की रेंज, HDP फिटिंग, इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग, हाउस कनेक्शन को लॉन्च की है। इस यूनिट से हम लोग तकरीबन हर महीने 200 टन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपना, जो हर घर में शुद्ध जल मिल सके,
उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आगे देखिए जोहार झारखंड।